दोस्तों, चाइना भारत के साथ एक ऐसा खेल खेलने की कोशिश कर रहा था जिसमें भारत को फंसाकर खुद चाइना अपना फायदा उठा रहा था। लेकिन उस चीज को देखकर भारत ने दोस्तों चाइना को करारा जवाब दिया है और प्रेस रिलीज करके हमारे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ऑफिस ने उसका जवाब दिया है और कहा है कि हम चाइना की संप्रभुता को तो मानते हैं, लेकिन क्या चाइना भारत की संप्रभुता को मानता है? 1963 से ही चाइना ने हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एरिया के ऊपर इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है, जो कि भारत का पार्ट है और ये चाइना ऑफिशियली मानता भी है। लेकिन आज तक चाइना ने उन एरिया को खाली नहीं किया है। तो फिर चाइना आज ये क्यों कह रहा है कि भारत ने चाइना की संप्रभुता को माना है? और ये ऐसा इसलिए किया दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना क्या दावा कर रहा था भारत को लेकर और क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि भारत ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, भारत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चीन जो है लगातार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को दिमाग में यह डाल रहा है कि भारत जो है चाइना के साथ खड़ा है, चाइना की संप्रभुता को मानता है, चाइना जो भी क्लेम करता है उन सारे एरियाज को मानता है। और भारत तो ऐसा नहीं चाहता है। हाँ, भारत किसी भी देश की संप्रभुता को स्वीकार करता है, लेकिन वो तब तक स्वीकार करता है जब तक कि कोई देश किसी देश के एरिया को अपना एरिया ना माने। अगर उस देश का खुद का वो एरिया है तो भारत कहेगा हाँ, उस देश का ये एरिया है और हम मानते हैं। लेकिन चाइना जो है दोस्तों, चाइना जो है तिब्बत और ताइवान, इन दोनों ही देशों को अपना पार्ट मानता है, अपना एरिया मानता है। और जब आसियान फॉरेन मिनिस्टर की एक बड़ी बैठक हो रही थी मीनिंग में मिनिला में, तो दोस्तों तब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी, इनकी बैठक होती है। बैठक होने के बाद चाइना की तरफ से एक नोट रिलीज किया जाता है और उसमें दावा किया जाता है कि जयशंकर ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि चाइना का एरिया ताइवान और तिब्बत है और इस वजह से जो संप्रभुता है चाइना की उसे भारत स्वीकार करता है। और इसका पता जब भारत को चला तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन ने रणधीर जायसवाल ने ये जवाब दिया कि हम चाइना के संप्रभुता को मानते हैं, लेकिन क्या चाइना भी भारत की संप्रभुता को मानता है? और रणधीर जायसवाल ने चाइना की संप्रभुता को मानते हैं ये कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि भारत चाइना के जो दावा करता है तिब्बत और ताइवान मेरा है तो उसको हाँ में हाँ मिलाता है। नहीं दोस्तों, भारत जो है साल 2010 से पहले ये वन चाइना पॉलिसी को मानता था। चाइना का एक पॉलिसी है कि ताइवान और चाइना एक ही है, वन चाइना पॉलिसी उसे चाइना कहता है। और भारत भी 2010 से पहले ये मानता था, लेकिन 2010 के बाद भारत इस चीज को नहीं मानता है। भारत ताइवान को ताइवान बताता है, चीन को चीन बताता है। और इसी चीज को लेकर दोस्तों भारत ने ये कहा है कि चाइना की संप्रभुता है, जिस तरह से भारत की संप्रभुता है, अमेरिका की संप्रभुता है, पाकिस्तान की संप्रभुता है, उसी तरह से चीन की भी है। लेकिन तिब्बत और ताइवान
ये चीन की संप्रभुता नहीं है। ये दोस्तों डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नहीं कहा है, लेकिन उसका एक इशारा दोस्तों यही है। और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि आप लोगों ने जो हमारे जम्मू कश्मीर पीओके इनके ऊपर इलीगल तरीके से कब्जा किया, उसका आप जवाब क्यों नहीं देते, उसका पॉइंट क्यों नहीं उठाते। और एक तरह से आप लोगों ने जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी हमारे पीओके के एरिया के ऊपर से ये सड़क निकाली है। किसके पुष्कर उठाई, किसके पुष्कर बनाई। और जो अभी भी आप लोग हमारे उन एरिया के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हो, बुनियादी ढांचे बना रहे हो, उसका क्या। हम इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा। और इसलिए मैं आप लोगों को पहले कहता था दोस्तों कि चाइना ऐसा खेल खेल रहा है भारत के साथ कि वो उसका फायदा तो है, लेकिन भारत को एक तरह से दुनिया के सामने एक तरह से साजिश के तहत झुकाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि दोस्तों चाइना जानता है भारत एक बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा लोकतंत्र है, और भारत जैसे बड़े लोकतंत्र देश ने अगर चाइना का साथ दिया, चाइना का सपोर्ट किया कि हाँ चाइना जो है ताइवान और तिब्बत ये एक ही देश है और इन्हीं एरिया को मिलाकर चाइना की संप्रभुता है, ये स्वीकार कर लेता है, तो फिर चीन कहेगा कि देखो भारत तो मान गया। पहले भी 10 से ज़्यादा देश मानते थे, वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। तो अब अमेरिका जो ताइवान के साथ खड़ा है, सपोर्ट में खड़ा है, उसको हम जवाब देंगे, इस बात को यूएनओ में उठाएंगे, हम अमेरिका का विरोध करेंगे। इस तरह के से वो करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर ये बात होती तो फिर अमेरिका या पूरी दुनिया भारत के ऊपर दबाव डालते कि आप लोगों ने यार जो ताइवान है, जो तिब्बत, ये तो एक अलग देश है, तो फिर आप लोगों ने संप्रभुता क्यों दिया, चाइना की संप्रभुता इसको स्वीकार क्यों किया। तो ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा। लेकिन ये सभी चालें और खेल समझकर भारत ने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। और आगे जो भी हो दोस्तों, चाहे चाइना कुछ भी करने की कोशिश करे भारत के साथ, वो तो करता है हमारे आंध्र प्रदेश या इन एरियाज को 5 फिंगर्स बताता है, मेरी 5 उंगलियां बताता है चाइना, अपना क्लेम करता है। और ये चाइना कभी सुधरेगा नहीं। और दोस्तों सिर्फ यही बात नहीं है, अगस्त 2025 में यानी कि पिछले साल चाइना ने इसी तरह का क्लेम किया था कि भारत जो है ताइवान और तिब्बत को अपना चाइना का एरिया मानता है। जब वांग यी, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए थे, वो अजित डोवाल से मिले थे, जयशंकर से मिले थे, तभी उन्होंने इसी तरह का दावा किया था। और उसके बाद फिर उसी वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात को भी खारिज किया था कि हमने नहीं माना। तो ये लगातार हमें दिख रहा है दोस्तों, जो चाइना पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है वन चाइना पॉलिसी को मानता है, ताइवान और तिब्बत को चाइना का पार्ट मानता है। ये एक स्ट्रेटजी है और लोगों के दिमाग में नैरेटिव सेट करने की कोशिश है चाइना की, और कुछ नहीं है। और बखूबी भारत इस चीज़ को जान गया है, और यही वजह है कि भारत अब उसका जवाब दे रहा है और कड़ाके का जवाब दे रहा है।